नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज 12 दिसंबर 2024 का दिन है। तो आज के दिन से शुरू हो रहा है ये पोर्टल, 12-12 पोर्टल। मैंने आपको बताया था पोर्टल का मतलब गेटवे होता है, एक ऐसा दरवाज़ा जो आपके लिए ओपन हो रहा है। अ न्यू डोर विच इज़ ओपनिंग फॉर यू। पोर्टल इज़ अ न्यू डोर। तो ये 12-12 पोर्टल जो स्टार्ट हो रहा है, जिसकी एनर्जी 1 महीने तक रहेगी, ये हम सबके जीवन में किन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है, किन खुशियों को लेकर आ रहा है, किन गिफ्ट्स को लेकर आ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की गाइडेंस हमें क्या मिल रही है, वो हम ज़रूर चेक करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। सो इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि मैनिफेस्ट करें, क्योंकि फुल मून भी आ रहा है। 15 तारीख को फुल मून है। तो फुल मून के दिन हम नई इंटेंशंस भी सेट करते हैं। इनफैक्ट आज का दिन भी एक न्यू बिगनिंग की तरह है, क्योंकि अगर हम देखें तो 12 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 12 महीने होते हैं, और 12वां जो महीना है वो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर है। और हमारी घड़ी में भी 1 से लेके 12 तक ही नंबर होते हैं। तो 12 नंबर अपने आप में कंप्लीशन डिनोट करता है। तो हम एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। और डेफिनेटली जब एंडिंग्स होती हैं तो न्यू बिगनिंग्स लेकर आती हैं। तो नई चीज़ों की शुरुआत, नए सफ़र की शुरुआत एक नए पोर्टल के साथ देखने को मिलेगी। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पोर्टल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर हम 12 को और ज़्यादा डिकोड करने की कोशिश करें तो 1 नंबर अपने आप में लीडरशिप, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, सूर्य का नंबर है। 1 नंबर डिनोट्स द सन, जो एनर्जी, जो आत्मा का कारक है। फर्स्ट हाउस, 1 नंबर हमारे पहला घर भी है, यानी हमारी खुद की पर्सनालिटी। सो हमारी खुद की पर्सनालिटी का मतलब है हमारी आत्मा। तो 1 नंबर हमारी पर्सनालिटी को डिनोट करता है। 1 नंबर सूर्य का नंबर है, जो राजाओं के राजा हैं, मतलब सभी के राजा हैं, सारे प्लैनेट्स के राजा हैं। सन सबको एनर्जी देते हैं। तो वो इतने पावरफुल हैं, तो वो पावर को भी डिनोट करते हैं। तो वो पूरे सोलर सिस्टम को चला रहे हैं। उन्हीं की वजह से प्रकाश है, उन्हीं की वजह से एनर्जी है। तो ये हमारे पोटेंशियल को भी दर्शाता है। ये हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स भी ओपन करता है। सक्सेस, न्यू बिगनिंग्स, प्रोस्पेरिटी, लीडरशिप, पावर, एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। एंड 2 नंबर जो है वो बैलेंस का नंबर है। 2 नंबर, अगर 1 नंबर सूर्य का है, सूर्य मीन्स मैस्कुलिन एनर्जी,
2 मीन्स, 2 हम चंद्र से डिनोट करते हैं। चंद्र को बोलते हैं 2 नंबर। और सूर्य जो है वो जितना ज़्यादा तीव्र है, जितना ज़्यादा मैस्कुलिन है, चंद्र उतना ही शीतल है। तो 2 नंबर माँ को भी डिनोट करता है। सूर्य पिता हैं तो चंद्र माँ हैं। मून जो है वो हमारी माँ है। मून हमारे इमोशंस हैं। मून हमारा माइंड है। तो 2 नंबर बैलेंस को भी डिनोट करता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है वो जब बैलेंस हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तब हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। और जब 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 + 2 = 3। 3 का मतलब है जुपिटर, गुरु, ज्ञान, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ज्योति, दिव्य ज्योति, ईश्वरीय प्रकाश, ईश्वर का ज्ञान। तो ये हमें जब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपस में जुड़ती हैं तो हमें ईश्वर के साक्षात्कार हो जाते हैं। ईश्वर का प्रकाश मिलता है। हमारी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई दिशा हमें देखने को मिलती है। हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। सो 12 नंबर बहुत ही स्पेशल नंबर है। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इसको समझाया है जिससे कि आपको इसकी मीनिंग समझ में आए कि एक्चुअली में ये क्या डिनोट कर रहा है और ये क्या लेकर आ रहा है हमारे जीवन में। ये तो हम देखेंगे अभी, बट आप काफ़ी कुछ इससे समझ गए होंगे कि ये स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करता है। 12th हाउस से हम स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कई तरीके से डिकोड करके आपको समझाने की कोशिश करी है। सो विदाउट फर्दर डिले हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थीम देखेंगे कि ये जो 12-12 पोर्टल है ये क्या थीम लेकर आ रहा है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये 12-12 पोर्टल हम सबके जीवन में कौन से नए अपॉर्चुनिटीज़, कौन से नए डोर्स ओपन कर रहा है, क्या थीम लेकर आ रहा है हमारे जीवन में। प्लीज़ गाइड करें विद 1 कार्ड।
मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके जीवन में से अंधेरा हट रहा है और रोशनी, प्रकाश आ रहा है। मुझे ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। कितना क्लियर मैसेज है। द शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी बात करी थी ट्रांसफॉर्मेशन की। आपका जीवन परिवर्तन में जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अंधेरे से प्रकाश आ रहा है। 12 नंबर मैंने कहा था एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स को डिनोट करता है, और यहाँ पर वही एनर्जी आ गई, शेप शिफ्टर। आप एक न्यू जोन में, एक न्यू टेरिटरी, एक न्यू जोन में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक नया अध्याय, एक नया आरंभ शुरू होने जा रहा है। अ न्यू यू इज़ गोइंग टू बी बॉर्न। जैसे एक नया जीवन, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन। ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये 12 पॉइंट पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। बंडल ऑफ थिंग्स, एक चीज़ नहीं आ रही है, बंडल ऑफ थिंग्स एक साथ आ रहा है। बहुत कुछ मिलने जा रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये 12 पोर्टल क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। मुझे ब्लेसिंग सुनाई दे रहा है। चेंज सुनाई दे रहा है। वाओ, ये कार्ड रिवर्स आ गया, वेरी गुड। अटैचमेंट, पूरी डार्क एनर्जी है जो रिवर्स में आई है। अमेजिंग। व्हाट एल्स? किसी नेगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल रहे हैं आप। किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई नेगेटिव अटैचमेंट हो सकता है, नेगेटिव एडिक्शंस, नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पर्सन और मे बी पर्सन्स, नेगेटिव रिलेशनशिप। जो भी कुछ नेगेटिव है ना आपकी लाइफ में, उससे बाहर आ रहे हैं आप। जहाँ पर आप स्टक थे वहाँ से बाहर आ रहे हैं। चेंज इज़ कमिंग फॉर द बेटर। ब्रोकन हार्ट, ओके। नाइन नंबर भी एंडिंग को ही दिखाता है। 1 से लेकर 9 तक ही नंबर होते हैं। जब 10 नंबर होता है 1 + 0 = 1 आ जाता है। तो 1 से लेकर 9 तक ही नंबर होते हैं। 9 नंबर भी लास्ट नंबर है।
अगेन एंडिंग। तो ये जो ब्रोकन हार्ट है आपका, ये दो दिल जो टूट चुका है वो जुड़ने वाला है। क्योंकि ये अपने साथ एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। कुछ ख़त्म होता है तो एक नया आरंभ होता है। रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। कम्युनिटी, मैजिशियन एंड द मिरर। एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, एक्शन, द थिंकिंग मैन। एंड बॉटम से है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल, हैप्पी फैमिली। ओके, I just need one card, spirits. My God. मालिक, मुझे एक ही कार्ड चाहिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, मशरूम्स, वन कार्ड, स्ट्रेंथ। ओके, वन कार्ड, थैंक यू। ओके, 10th हाउस, अथॉरिटी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था 10th हाउस से हम करियर भी देखते हैं। 10th हाउस से हम इंसान का सोशल स्टेटस भी देखते हैं। सोशल इमेज, सोशल स्टेटस, उसका रुतबा 10th हाउस डिनोट करता है। उसका करियर 10th हाउस डिनोट करता है। ओके, अथॉरिटी, वन कार्ड, थैंक यू, पीसफुल वॉरियर। ओके, ओके, जस्ट वन मोर कार्ड।
थैंक यू। स्टार एंसेस्टर्स, आपका पास्ट। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग को और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जस्ट अ मिनट। ओके, सो जैसा मैंने आपको अभी समझाया था, 5 नंबर ये रिवर्स में आया है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? ओके, सो डेफिनेटली आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। ब्रोकन हार्ट ये हील होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एंडिंग को डिनोट कर रहा है। नंबर 9 है और मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि 1 से लेकर 9 तक ही नंबर होते हैं, तो ये एंडिंग को दिखा रहा है। तो ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ये ख़त्म होने वाला है, इसकी एंडिंग होने वाली है। जिस भी वजह से आपका दिल दुखा है, आप आपके दिल को ठेस पहुंची है, आपको तकलीफ़ हुई है, वहाँ पर हीलिंग आ रही है। वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। वो सिचुएशन या फिर जो भी ज़ख़म आपको मिले हैं वो भरते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो भी मुझे यहाँ पर हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ नर्वस इश्यूज़ कम हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। पैरों का दर्द कम हो जाएगा या हील हो जाएगा। एब्डोमिनल या गैस्ट्रिक इश्यूज़ या फिर आप ये कह सकते हैं पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो, ब्लोटिंग हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या किडनी स्टोन्स हो या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो या फिर इन डायबिटीज़ हो या फिर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो वो भी हील होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड हो रही है। एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक चैप्टर आपका आप ख़त्म कर रहे हैं, एंडिंग हो रही है उसकी, जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, जो आपके जीवन में जैसे होता है ना कि हमने एक क्लास पास कर ली अच्छे नंबरों से, तो हमारे पेरेंट्स खुश होकर हमें कोई गिफ्ट देते हैं कि तुमने बहुत अच्छे नंबर से पास किया है तो तुम ये गिफ्ट ले लो, तुम्हारे लिए ये तोहफ़ा है। तो उसी तरह से हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे भगवान जिनको भी आप मानते हैं, आपकी लाइफ में आपने कर्मा जो है अपना कोई नेगेटिव कर्मा उसको बैलेंस कर लिया है। तो यहाँ पर एक कार्मिक चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज़ हो गया है, एक नेगेटिव कर्मा क्लोज़ हो गया है। तो आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है आने वाले समय में। ये 12-12 पोर्टल के अंदर अंदर, मतलब ये जो 1 महीना है, इस 1 महीना जो आज से शुरू हो रहा है और 1 महीने तक इसकी एनर्जी रहेगी, तो ये इस टाइम पीरियड में आपको कोई किसी तरीके का कोई तोहफ़ा ज़रूर मिलेगा। अब ये किसके लिए क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट एक कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट करी है तो उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी जुड़ गई है। और जब मैनिफेस्टेशन जो भी आपने किया है, जो भी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं या जिसकी भी आप इच्छा करते हैं, वो इच्छा ज़रूर आपकी पूरी होगी। जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया था, अगर वो लोग टॉक्सिक हैं तो वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, या तो आप उनसे दूर हो जाएंगे या वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए।
और कुछ ऐसे नए लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपकी सोल पर्पस में आपकी मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, आपके सहायक होंगे। ऐसे लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नए लोगों से आप का रिश्ता जुड़ेगा और कुछ लोगों से रिश्ता छूट जाएगा। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। आपकी लाइफ में गति आ रही है, प्रोग्रेस आ रही है, मूवमेंट आ रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी अलाइंड होता हुआ नज़र आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि आपका जो अलाइनमेंट है, मतलब आपका जो लक्ष्य है वो राइट डायरेक्शन में आप मूव करते हुए नज़र आएंगे। ये एनर्जी है कि आप मतलब जिस डायरेक्शन में ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं, आप उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। अब अगर आप उस डायरेक्शन में अभी तक नहीं मूव कर रहे थे तो अब आप डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और ये ईश्वर खुद करवाएंगे। आपकी लाइफ में आपका जो डायरेक्शन है, अगर वो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है तो आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे। अगर आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड नहीं है तो फिर आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आएगा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया है आगे। देयर इज़ नो वे। आप जाएंगे कहाँ? तो आपको या तो लेफ़्ट या तो राइट कहीं तो मुड़ना पड़ेगा। तो ईश्वर आपको जिस तरफ ले जाना चाहेंगे उस तरफ आपका डायरेक्शन घुमा देंगे और फिर आप उस डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में यहाँ पर भी जैसे आया है 10th हाउस की एनर्जी है, गुरु का ज्ञान। अगर कोई हायर लर्निंग की तरफ जाना चाहता है, किसी भी तरीके की हायर लर्निंग में जाना चाहते हैं आप, पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ और मास्टर्स करना चाहते हैं, अगर आपने बैचलर्स करा है आप मास्टर्स करना चाहते हैं, या उससे भी ज़्यादा कुछ और करना चाहते हैं, रिसर्च वर्क हो गया, पीएचडी हो गई, कुछ इस तरीके का काम करना चाहते हैं, किसी टाइप का रिसर्च हो गया, ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, गुप्त विद्या, रिसर्च वर्क, स्पिरिचुअलिटी, इससे रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, हीलिंग मोडालिटीज़, इससे रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए सक्सेस आ रही है, पोजीशन आ रही है, पावर, या फिर आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनका करियर जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाला समय कुछ बहुत पॉजिटिव लेकर आ रहा है आपके लिए रिलेटेड टू योर करियर। या तो करियर में चेंज आएगा या फिर करियर में ग्रोथ आएगी, कुछ तो आएगा। कोई पोजीशन, कोई पावर, कोई अथॉरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, ये एनर्जी है। उसके अलावा स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी कई तरीके से देखी जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी, करियर में स्टेबिलिटी। तो मुझे यहाँ पर करियर में स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है और फैमिली में भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो आपका करियर जो है वो स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो अगर आप माँ बनना चाहते थे या चाह रहे हैं तो ये जो महीना है आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हैं एंड मोस्ट लाइकली यू कैन कंसीव, ये एनर्जी है। दूसरी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है जो शादी में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब रिश्ता जुड़ जाएगा। जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं,
नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है या कुछ इस तरीके की एनर्जी है, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं कहूँगी मैं, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं। जो टॉक्सिक लोग हैं वो तो हट जाएंगे, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, स्टार्टिंग का कार्ड, पहला नंबर का कार्ड ही वही आया है। तो जो टॉक्सिक हैं वो हट जाएंगे, वो आपकी लाइफ से ही मूव हो जाएंगे या आप उनसे मूव हो जाएंगे। और जो लोग आपके लिए सहायक होंगे, जो आपके एक्चुअल में सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ लिखा है, वो लोग जुड़ जाएंगे। तो ये एनर्जी है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है डेफिनेटली, स्टेबल एनर्जी है। और स्टेबिलिटी जैसे मैंने बताया, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फैमिली एंड करियर, ये नज़र आ रहा है। माता की तरफ से सुख आ रहा है। अगर आपके मदर के साथ कोई इश्यूज़ चल रहे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। ननिहाल पक्ष से कोई सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एनर्जी है। भूमि, भवन और वाहन से रिलेटेड कोई सुख मिल सकता है, ये भी एनर्जी है। ग्रोथ आ रही है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। मुझे आपका रूट चक्रा जो है वो काफ़ी हील होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों का दर्द, किसी भी तरीके के जॉइंट पेन या हड्डी से रिलेटेड कोई दर्द है, जॉइंट पेन है, तो वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है या किसी को स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसी को पाइल्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक होती हुई नज़र आ रही है। और स्पेशली हड्डियों से रिलेटेड मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी या फिर ठीक हो जाएगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनके पैरों में बिल्कुल जान नहीं होती है, कि बहुत देर खड़े नहीं रह सकते या खड़ा नहीं रहा जाता है, बहुत तकलीफ़ है पैरों में, तो मतलब कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि आपके पैरों में जो तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना पैरों में जान आ गई, वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे कि आप खड़े रह पाएंगे, मतलब खड़े होके काम कर पाएंगे। अगर बिल्कुल तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी तो काफ़ी हीलिंग आ रही है आपके लिए, ये एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर पोटेंसी की एनर्जी है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर ईगल है। तो आपका जो परसेप्शन, आपका जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को, यहाँ पर 2-3 मैसेजेस हैं। यहाँ पर जो देखने का नज़रिया है आपका वो चेंज हो रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए क्रिप करते हैं, क्रिप करना मतलब रोते हैं, जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोता है वो, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान नहीं होता, छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वो छोटी सी चीज़ के लिए रोने लग जाता है। हम उसे वो चीज़ दे देते हैं, सपोज़ वो किसी बैट या बॉल के लिए रो रहा है, हमने वो उसको दे दिया तो वो खुश हो गया, या फिर हमने उसको कोई टॉफ़ी दिला दी तो वो खुश हो गया, तो वो होता है क्रिप करना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए क्रिप करते थे, अरे पता है उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, छोटी छोटी बातों के लिए आप का मन उदास हो गया, या आप जो है उसको दिल पर लेकर बैठ गए, ऑफिस में कोई बात हो गई, उसको सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट पैटर्न, लो वाइब्रेशन, तो ये सब चीज़ों की छोटी छोटी जो क्रिबिंग होती है ना, इन सब से ऊपर उठ रहे हैं आप, यू आर मूविंग टू अ नेक्स्ट लेवल। जैसे होता है ना हम सीढ़ी चढ़ते हैं
तो जैसे एक सीढ़ी चढ़ी आपने, उसके बाद अब आप नेक्स्ट सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा, तभी आप चढ़ पाएंगे। तो मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिब नहीं करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया। इन बातों का आप बुरा नहीं मानेंगे, या कोई भी छोटी चीज़ के लिए आप क्रिब नहीं करेंगे। मतलब रोना तो नहीं बोलूँगी मैं। जैसे होता है ना कि जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया आपको बच्चे का, तो वो वाली एनर्जी जो है वो आपके अंदर से निकल रही है, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी थी। तो वो एनर्जी आपके अंदर से निकल रही है, और अब आपका जो लक्ष्य है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ होगा। मतलब जो ईगल है वो सबसे ऊपर उड़ती है, सबसे ऊपर आसमान, बल्कि बादल भी नीचे होते हैं, वो ऊपर मतलब बादलों के ऑलमोस्ट पास में उड़ती है। सबसे ऊपर उड़ जो बर्ड फ्लाई करती है वो ईगल ही है। तो वो सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाती है, सब चीज़ों को भांप सकती है कि कहाँ पर मेरा प्रे है, मतलब मेरे को शिकार कहाँ जाके करना है। मतलब इतनी ऊपर फ्लाई करते हुए भी वो मतलब नदी के नीचे से जाकर मछली उठा के खा सकती है। उसकी जो पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये उसकी पावर है, ये उसका पोटेंशियल है। तो आपके पोटेंशियल में इंक्रीज़ हो रहा है आपकी। जैसे कहते हैं ना हम, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दवा है, सपोज़ कोई 5 mg की दवा खा रहा है, ठीक है। अब वो खाते खाते इतना इम्यून हो चुका है 5 mg की दवा कि वो उसको असर ही नहीं कर रही। तो डॉक्टर के पास गया वो इंसान कि भाई मुझे तो ये असर दवा कर ही नहीं रही है। उसने उसकी mg बढ़ा के 10 mg की कर दी। तो 10 mg की दवा उसको असर करने लग गई और वो ठीक हो गया। मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गया, क्योंकि अब वो उसको असर करने लग गई। तो मुझे यहाँ पर मैं उसकी एग्ज़ाम्पल सिर्फ आपको ये बताने के लिए दे रही हूँ कि उसका जो पर्सपेक्टिव है ईगल का, वो इतना ऊपर होता है, इतना ऊपर से वो निशाना लगाता है कि वो नीचे जाके अपना प्रे कैच कर लेता है धरती पे, और वो आसमान में उड़ रहा है तो वो नीचे जाके अपना प्रे कैच कर सकता है। इतनी पावर है उसमें। तो आपकी जो पावर है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपकी पोटेंशियल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, वीकनेस को कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पे वर्क करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ एनहांस होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपकी जो वीकनेस है वो कम हो जाएगी, तो बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, और आप छोटी छोटी बातों के लिए क्रिप भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप एक पीसफुल वॉरियर की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। वॉरियर कौन होता है? वॉरियर वो इंसान होता है जिसका लक्ष्य जो है उसने साध लिया कि मुझे इस लक्ष्य को भेद करना है, मुझे यहाँ तीर लगाना है, मुझे इसी जगह तीर लगना चाहिए मेरा। उसने वो लक्ष्य सेट कर लिया, अपना गोल उसने सेट कर लिया कि मुझे इस लेवल तक जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वीपी बनना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट है या क्या है, वटेवर, मुझे वीपी लेवल तक जाना है। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गोल है कि मुझे इस लेवल तक आकर मतलब जाना है। तो मैं छोटी छोटी बातों के लिए आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ़। अपने आप को मैं अपग्रेड करता रहूँ। जैसे हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड करते रहते हैं, उसी तरीके से आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। आने वाला जो समय है उसमें आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी पोटेंसी को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। पोटेंसी से मेरा मतलब दवाइयों का नहीं है, मेरा मतलब ये है, वो एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दिया था कि आप अपने पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, अपनी वीकनेस को कम कर रहे हैं।
जिसकी वजह से आप बहुत पीसफुली आगे बढ़ते हुए मूव करेंगे, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों के लिए क्रिब नहीं करेंगे। आपका लक्ष्य जो है वो वीपी लेवल पे पहुंचने का है। तो अब आप अगर यहीं पर ही अटके रहेंगे ग्रास रूट लेवल पर, तो ऊपर कैसे जा पाएंगे। तो इसलिए अब आप छोटी छोटी बातों के लिए सोच विचार नहीं करते हुए आगे की तरफ लक्ष्य बनाते हुए या लक्ष्य को की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये एनर्जी है। प्लस डिवाइन ब्लेसिंग्स तो हैं ही आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। अगर आपकी विज़डम कहीं खो गई थी या आपकी विज़डम का आप यूज़ नहीं कर रहे थे, तो आपके एंसेस्टर्स आपको नॉक कर रहे हैं। नॉक नॉक, कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, यू नो समथिंग लाइक दिस। तो जैसे आपको कोई नॉक करेगा, नॉक करने से मेरा मतलब है डोंट टेक इन लिटरल सेंस, मतलब लिटरल मीनिंग मत लीजिए उसका मेटाफोरिकल मीनिंग को समझने की कोशिश करिए कि आपका जो विज़डम है, आपकी जो नॉलेज है, एक होता है बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान, एक होती है विज़डम। उस नॉलेज को हमने किस तरह से यूज़ करा वो हमारी विज़डम है, ठीक है। तो आपके अंदर विज़डम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज मीन्स बुकिश नॉलेज, आई एम टॉकिंग ऑफ विज़डम। एक वाइज पर्सन जो है वो अपनी नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, ठीक है। knowledgeable person is a person who can only take up bookish knowledge and can, उसकी जो नॉलेज है वो सीमित है, उसका जो स्फीयर है या उसका जो रेल्म है वो लिमिटेड है। वो उतना ही सोचना और समझना कर सकता है जितना उसने पढ़ा है। उसके पास जो टेक्निकल नॉलेज है वो उसी का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने उतना ही ज्ञान प्राप्त किया है, उतना ही किताबें पढ़ी हैं उसने। जैसे कोई 10th का बच्चा है तो वो 10th का ही एग्ज़ाम दे सकता है, वो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। पर अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने और एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करी होगी, तो वो एक वाइज पर्सन कहलाएगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, इधर से उधर से ये वो, यू नो एसिमिलेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, उसने और भी नॉलेज इकट्ठी कर ली। तो हो सकता है कि वो 11th और 12th का पेपर भी दे दे। 10th का बच्चा अगर 12th का पेपर दे रहा है तो दैट इज़ समथिंग ग्रेट, क्योंकि वो उसके पास विजडम है। सो इट इज़ मोर बेटर देन नॉलेजेबल पर्सन। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको गाइडेंस देंगे आने वाले समय में। इस पूरे पोर्टल के दौरान आपको उनकी विजडम और उनकी नॉलेज, उनकी गाइडेंस भी मिलेगी, और आप एक डीपर लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक डीप लेवल पर जाकर चीज़ों को अलाइन करते हुए नज़र आएंगे, चीज़ों को समझते हुए नज़र आएंगे, और उसका रूट कॉज क्या है उसको समझकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये एनर्जी है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। अब हम टैरो से देखते हैं। मेरी पता नहीं क्यों आदत है कि मैं इतना डिटेल में समझाने लग जाती हूँ, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता जब मैं रीडिंग बना रही होती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी जैसे कहते हैं ना पूरी एनर्जी उसमें झोंक देती हूँ। तो समटाइम्स आई जस्ट गो विद द फ्लो, इनफैक्ट ऑल द टाइम आई गो विद द फ्लो। तो मेरी रीडिंग कभी कितनी भी कोशिश कर लूँ छोटी नहीं बन पाती। एनीवे, चलिए अब हम सबसे पहले लव की वाइब्स देख लेते हैं, क्योंकि लवर्स जो हैं वो उत्सुक होंगे जानने के लिए कि ये 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो हम सबसे पहले लव की वाइब्स चेक करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये 12-12 पोर्टल लवर्स के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। मुझे जैसे चैनल हो रहा है दशा और दिशा पे काम करो। पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज। दशा और दिशा पे काम करो।
मतलब तुम्हारी क्या परिस्थिति है, वो तो हो गई आपकी दशा कि किन परिस्थितियों में तुम हो, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं और तुम्हें क्या डायरेक्शन लेना है, क्या क्या डायरेक्शन होना चाहिए तुम्हारा इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम्हारे को क्या दिशा अपनाने की ज़रूरत है, किस डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत है। तो ये मुझे चैनल हो रहा है, दशा और दिशा पे काम करो। थैंक यू। पहला कार्ड आया है रोमांटिक फीलिंग्स, ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, व्हाट एल्स? मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बहुत अच्छी एनर्जी है। सबसे मास्टर कार्ड जब आ जाता है ना, उसके बाद सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। डिवाइन इंटरवेंशन। जो काम आप और मैं नहीं कर सकते वो कौन कर सकता है? ईश्वर। तो जब ये कार्ड आ जाता है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है। तो अब सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब जब हम पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं ईश्वर को, तो फिर हम मतलब ईश्वर हमारी प्रॉब्लम, ईश्वर यही तो चाहते हैं हमसे। और क्या चाहते हैं? इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं चाहते हमसे। उनको कोई आडंबर नहीं चाहिए, उनको कोई आरती नहीं चाहिए, कोई मालाएं नहीं चाहिए, कोई प्रसाद नहीं, मतलब कोई जो हम भेंट करते हैं, ये मिठाई, ये भोग, ये वो 56 तरीके के भोग एंड वॉट एवर। मैं किसी चीज़ का अनादर नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस बता रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। तो ईश्वर को ये, मुझे लगता है कि ईश्वर को ये सब नहीं चाहिए, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। ईश्वर को हमसे सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहिए कि हम कम्प्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दें ईश्वर को, कि ईश्वर अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने अपना सब कुछ करके देख लिया, मेरे से नहीं हो रहा, अब आप संभाल लीजिए मेरी बागडोर। तो जब ईश्वर के हाथों में ईश्वर हमें ऐसे रखते हैं, ऐसे जैसे हम प्रसाद लेते हैं ना, ऐसे ईश्वर हमको ऐसे रखते हैं अधर, पलकों पे बिठा के। और हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारी सारी सारी मुश्किलें ईश्वर ऐसे हल करते चले जाते हैं अपनी ज़िंदगी में हमारे, कि हम शुक्राना करते करते थकते नहीं हैं। मतलब अगर आप एक बार कोशिश करके देखेंगे तो लिटरली आपके साथ ऐसा होगा। बिलीव मी, एक बार कोशिश करके देखिए, तो सच में ईश्वर आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे। उनको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। एक बार कोशिश करिए, मेरी भी तरीके से ट्राई करके करने की कोशिश करिए। मैं तो सिर्फ अपना ही मेथड बता रही हूँ। आप जो कुछ करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, बट एक बार मेरा भी मेथड अपना के देखिए, क्या पता कुछ और अच्छा बेटर हो जाए। जिस भी पर्सन या आप लोगों की लाइफ में अगर कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, तो वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन के जस्ट बाद ये ब्रेकअप का कार्ड आया है। तो अगर वो पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है या आने वाले टाइम में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ईश्वर आपका रिश्ता जोड़ देंगे। अगर वो पर्सन आपके लिए नेगेटिव है, टॉक्सिक है, तो उसके साथ आपका सेपरेशन हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सोलमेट, अच्छा, इस वर्ड से मेरे को सोलमेट और ट्विन फ्लेम से मुझे, मैं कभी सोलमेट और ट्विन फ्लेम बोलती नहीं हूँ अपनी रीडिंग्स में, जबकि ये वर्ड्स इतने ज़्यादा हाईलाइटेड हैं कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूँ तो शायद मेरा भी चैनल चल पड़े, पर मेरे से बोला नहीं जाता, मैं क्या करूँ। जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाए हैं आप, उसके साथ आपका रिश्ता जुड़ जाएगा।
जिस पर्सन ने आपको घोस्ट किया था, जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, बिट्रे किया था, अगर वो कोई नेगेटिव एंटिटी है तो आपकी लाइफ से चली जाएगी। एनी अदर कार्ड? ओके। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको सब बता देगी। कनेक्ट तो करिए इंट्यूशन से। ईश्वर यही कह रहे हैं कि इंट्यूशन से कनेक्ट तो करो। टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर किसी की है तो वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा, ये एनर्जी है। वन लास्ट कार्ड, मना कर दिया मालिक ने। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो ये एनर्जी है लवर्स के लिए। अब हम देखते हैं बाकी सब के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये 12-12 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी। टेम्परेंस, बैलेंस। डेथ, डेथ अगेन ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, पहला कार्ड ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था। फोर ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों की शादी तय हो सकती है या फिर रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि सभी की शादी हो जाए, तो बाकी सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। जो लोग घर बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन आप लेते हुए नज़र आएंगे घर से रिलेटेड। मैंने कहा था ना 4th हाउस की एनर्जी है, भूमि, भवन, वाहन। तो घर से रिलेटेड अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, चाहे लोन के लिए या फिर आप कोई घर ढूंढ रहे थे अभी तक इतने टाइम से आपको मिल नहीं रहा था, तो घर लेने की वाइब्स हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे रीलोकेशन की भी एनर्जी आ रही है कि आप घर शिफ्ट कर लेंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। हेल्थ में सुधार आ रहा है। मुझे बार बार में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके लिए बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है। जैसे एक घर 4 दीवारों पे खड़ा होता है, तो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास अगर सपोर्ट नहीं था तो वो सपोर्ट आ रहा है आपके पास। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है बार 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 बार। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने आप में सक्षम फील करेंगे, आप अपने आप में पावरफुल, अपने आप में बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ। जब ईश्वर का साथ मिल जाता है ना, तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। देन वी बिकम वेरी पावरफुल। तो फिर हमारे पास वो कंप्लीट पावर आ जाती है। मैं एग्जैक्टली वर्ड ढूंढना चाह रही हूँ पर वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं, एम्पावर्ड। यू फील वेरी एम्पावर्ड, मतलब होता है ना कि अपनी पावर को रिक्लेम कर पाएंगे आप। यू फील यू आर एबल टू असिमिलेट द पावर ऑफ द मतलब वो कॉस्मिक एनर्जी को आप अपने अंदर समा सकेंगे। असिमिलेशन वाली एनर्जी आ रही है। पता नहीं आप मेरे को कितना समझ पाएंगे, बट मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जजमेंट,
ईश्वर का न्याय आ रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स, ईश्वर की तरफ से रिवॉर्ड आ रहा है, पावर आ रही है, रिकग्निशन आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, दिशा आ रही है। वो आया था ना दशा और दिशा, तो यहाँ पर पहला ही कार्ड जो है वो क्लैरिटी को दिखा रहा है कि किस दिशा में तुम्हें मूव करना है। वो दिशा मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम उधर उस डायरेक्शन में चलो। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। मून, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। किसी चीज़ पे से पर्दा उठ रहा है, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं, कुछ सीक्रेट रिवील हो सकता है, कुछ ऐसा सच सामने आ सकता है। हीलिंग आ रही है। मैनिफेस्ट करना चाहें आप तो आज का दिन भी है, और 15th को फुल मून है, उस दिन भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 11 बज के 1 मिनट पे अगर आप मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे और 11:11 पे ख़त्म करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे दिन के 11 बजे, चाहे रात के 11 बजे। 11:01 to 11:11 ये भी मुझे मतलब चैनल हो रहा है। इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है। अगर हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर करें, जितना भी आपसे बन पड़े, चाहे सुबह करें चाहे रात को करें, कभी भी, मतलब दिन में कभी भी, जब भी आपके पास फुर्सत हो और एकांत हो। आपके पास फुर्सत है पर शोर हो रहा है सब तरफ, तो ध्यान नहीं लगेगा। एकांत ज़रूरी है, मतलब जहाँ पर आवाज़ नहीं हो, शोर नहीं हो, या फिर आप में इतनी पावर हो कि आप इतने शोर में भी मेडिटेशन कर पाएँ, देन इट इज़ समथिंग ग्रेट। ईश्वर से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी होती है, इमोशनली बैलेंस्ड। और उसके बाद है मजिशियन। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली पूरा होगा। यहाँ पर पहले भी आया था मैजिशियन का कार्ड, तो यही एनर्जी है कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ईश्वर आपको आपकी जो कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट करी है उसका रिवॉर्ड आपको इस मैनिफेस्टेशन के थ्रू मिलेगा आपको। और यहाँ पर है सन, तो सक्सेस, विक्ट्री, पावर, पोजीशन, बच्चे, अथॉरिटी, हैप्पीनेस, फैमिली। तो ये और यहाँ पर है 8। मैंने कहा था ना कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है और इसीलिए रिवॉर्ड आ रहा है। तो एनर्जीज़ कैसे अलाइन होती हैं एक साथ, अमेजिंग। ओके, सो फाइनल गाइडेंस। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एनीथिंग विच इज़ लेफ्ट आउट? नो, आई डोंट थिंक सो। यस, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। ओके, जर्नी। मैंने कहा था ना ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोग घर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप ट्रैवल पे जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी और आ रही है, ये एक भूल भुलैया सी एनर्जी है। आप इस भूल भुलैया वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, मतलब किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं।
जिससे निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा था ना, वो रास्ता आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए बाहर आ जाएंगे। पहला ही कार्ड हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स का है। व्हाट एल्स? दशा और दिशा। मैंने कहा था ना बैलेंस आ रहा है, और ये 4 नंबर का कार्ड है। भूमि, भवन और वाहन का सुख भी आ रहा है। ननिहाल पक्ष से कोई गिफ्ट मिल सकता है। ननिहाल पक्ष से कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या कोई गिफ्ट आ रहा है, या कुछ तो मिलेगा। माँ से मिल सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई ऑर्नामेंट हो सकता है। व्हाट एल्स? माँ की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ये भी हो रहा है। एक मैसेज चैनल, माँ की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, माँ को सुख मिल रहा है, ये भी आ रहा है। वैसे तो माँ से सुख मिल रहा है, इसकी ज़्यादा एनर्जी है। माँ की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ये एनर्जी है। माँ से सुख मिल रहा है और माँ की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ मिरेकल्स, मैंने कहा था ना कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर 4 आया है और यहाँ पर 4 आया है, तो 4 मतलब 4 + 4 8, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। और यहाँ पर क्या चमक रहा है? फायरफ्लाई, वंडर। कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा आपको, डेफिनेटली। कंफर्मेशन है ये कि आपकी कार्मिक साइकिल जो ख़त्म हो रही है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। बुलसाई, मैंने अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन किया था, अभी आपको लक्ष्य भेदने वाली चीज़ एक्सप्लेन करी थी ना यहाँ पर मैंने। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। एंड जस्ट सी द नंबर 4, ये भी 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर है, और ये 4। इस रीडिंग को आप क्लेम करिए 4444 से। अमेजिंग। आई मीन एनर्जीज कितनी अलाइन होती हैं। आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, यही सेम एनर्जी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करी थी, और यहाँ पर वही एनर्जी आई है। बुलसाई, लक्ष्य, आपका जो कहते हैं ना, लक्ष्य को भेदने वाली जो कि अपने टारगेट, अपना गोल सेटिंग वाली जो एनर्जी है, वो आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। फोकस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता है कि अब मैं छोटी बातों के लिए क्रिब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ तक जाना है, किस तरफ जाना है। दशा और दिशा, बार बार वही चीज़ घूम के आ रही है, सेम चीज़। अगर आपको कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स इस तरीके के नज़र आएँ, जैसे यहाँ पर भी लेब्रिंथ है, यहाँ पर भी ये सेम फिगर है, सेम चीज़, अगर ऐसा कोई फिगर नज़र आए तो समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग बहुत जल्द आने वाली है, इस तरीके का। या फिर 4444 आपको बार बार देखने लग जाए, तो दिस इज़ अनदर इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेक्युलस होने वाला है। एनी अदर कार्ड? हमारा मन नहीं भरता मालिक, क्या करें। थैंक यू। लास्ट कार्ड, थैंक यू। मालिक हंस रहे हैं मुझे देखकर। थैंक यू सो मच। वाओ, मेरे लवर्स के लिए तो बहुत खुशी का आपने कार्ड दे दिया। एंड जस्ट सी द नंबर 8। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी लव लाइफ में कार्मिक, कुछ भी कार्मिक चल रहा था, अगर कोई भी कर्मा की वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो वहाँ पर हीलिंग आ रही है। वहाँ पर
अबंडेंस आ रही है मुझे तो। जैसे खुशी के मारे ये जो दिल है ना, ये वो ब्रोकन हार्ट से जुड़ तो गया, और जुड़ने के बाद इतना फूल गया खुशी के मारे कि ब्लोटिंग हो गई यहाँ पर। जैसे बलून को इतना ज़्यादा फुला दिया खुशी के मारे कि बस अब फूले नहीं समा रहे, जैसे कहते हैं ना, वो वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। तो लवर्स के लिए तो अमेजिंग एनर्जी आई है, और आपकी लव लाइफ में ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है इसी महीने 12/12 पोर्टल में, और कुछ ज़बरदस्त ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है। इस कार्ड को मैं यहाँ क्यों ना लगा दूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। ग्रेट, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मालिक ने आपको भी खुश कर दिया ये कार्ड देकर। सो दिस इज़ अमेजिंग। इस रीडिंग को क्लेम करिए 4444 से। हो सकेगा तो मैं डेफ़िनेटली आज लाइव आऊँगी, क्योंकि मैं कल नहीं आई थी तो मेरे पास मैसेजेस आने लग गए, तो मैं डेफ़िनेटली आज, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आज लाइव आऊँ। और जहाँ तक आपके 2025 प्रेडिक्शंस का सवाल है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 20 तारीख से पोस्ट करना शुरू कर दूँ, एक एक दिन एक एक नंबर के साथ, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चाहिए। तो 1 से लेकर 9 तक मैं पोस्टिंग 20 तारीख से सोच रही हूँ कि शुरू कर दूँ आपके 2025 के प्रेडिक्शंस। ठीक है? सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, एंड प्लीज़ फॉलो द रूल्स। थैंक यू।